सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी महानुभावों का काव्यामृतम इस शामुक पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक प्राचीन दोहावली को लेकर के समुपस्थित हुआ हूँ। इसमें आयुर्वेद से संबंधित कुछ बातें संयोजित की गई हैं, उसका उपाख्यान आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। कहते हैं, पानी में गुड़ डालिए बीत जाए जब रात, सुबह छान कर पीजिए अच्छे हो हालात। धनिया की पत्ती मसल बूंद नैन में डार, दुखती अखियां ठीक हो पल लागे दो चार। ऊर्जा मिलती है बहुत पिए गुनगुना नीर, कब्ज खत्म हो पेट की मिट जाए हर पीर। प्रातः काल पानी पिए घूंट घूंट कर आप, बस 2-3 गिलास है हर औषधि का बाप। ठंडा पानी पियो मत करता क्रूर प्रहार, करे हाजमे को सदा ये तो बंटा ढार। इस बात को हमारे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय गुरुदेव डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी जब कभी भी हम लोगों को खड़े होकर के जल्दी जल्दी जलपान करते हुए देखते हैं तो रोज इस बात को बताते हैं कि आचार्य जी कभी भी खड़े होकर के जल नहीं पीना चाहिए, तुरंत आप नल से जल निकालें और तुरंत उसका पान करें, ये भी उचित नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस प्रकार से वो बार बार बताते रहते हैं। बहुत सारी बातें आयुर्वेद से संबंधित या जीवन से संबंधित जो जीवनोपयोगी हैं, उन सारी बातों का उपाख्यान उनके माध्यम से होता रहता है। उनका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त है, ये हमारे सौभाग्य का विषय है। तो कहते हैं, ठंडा पानी पियो मत, ठंडा पानी पियो मत करता क्रूर प्रहार, करे हाजमे का सदा ये तो बंटा ढार। भोजन करें धरती पर अलथी फलथी मार, धरती में आसन लगा करके बढ़िया आसन में बैठ करके फिर भोजन पाना चाहिए। चबा चबा कर खाइए वैद न झांके द्वार, अर्थात जब आप भोजन करें तो आसन लगा करके धरती में बैठें बढ़िया, फिर इसके बाद चकाचक भोजन खाएं और भोजन को 32 बार चबाना चाहिए। शायद परमात्मा ने इसीलिए हमारे मुंह में 32 दांत दिए हैं कि प्रत्येक प्राणी को यह स्मरण होता रहे कि हमें भोजन को खूब चबा चबा करके खाना है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको वैद्यों के पास या जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। भोजन करने के उपरांत कहते हैं, प्रातः काल फल रस लो दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी सभी रोगों का नाश। प्रातः काल आप फलों का रस लीजिए, दोपहर में लस्सी लीजिए, छाछ लीजिए और रात्रि में शयनकालीन बेला में हमेशा दूध पी करके ही सोना चाहिए। अगर आप यह प्रक्रिया करते हैं, अर्थात जो समय बताया गया उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं, तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। जैसे कहा कि प्रातः काल बेला में आप फलों का रस लीजिए। उस समय यदि आप लस्सी और छाछ ले रहे हैं तो जरूर शरीर में रुग्णता आएगी। तो जो समय जिसका निर्धारित किया गया है उसी समय से उन चीजों का सेवन करना चाहिए। करें भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, आज की जो युवा पीढ़ी है वो भोजन करने के उपरांत सीधे शयन लीला को संपादित करती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन करने के उपरांत कम से कम 1 किलोमीटर तो चलना ही चाहिए। तो भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का
लुट जाए व्यापार। फिर आपको वैद्य के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घूंट घूंट पानी पियो रह तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। अर्थराइज या हार्निया अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीजिए बैठकर कभी ना आवे पास। ये जो अर्थराइज और हार्निया और अपेंडिक्स इत्यादि जो बीमारियां हैं, अगर आप जल पीते समय बढ़िया बैठ करके जल पान करते हैं तो आपको ये सब बीमारियां नहीं होंगी। रक्तचाप बढ़ने लगे, ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ने लगे तो तब मत सोचो भाई। तब आपको कुछ सोचना नहीं है, ना किसी वैद्य के पास जाना है। करना क्या है? सौगंध राम की खाई के तुरंत छोड़ दो चाय। अगर आपका ब्लड प्रेशर युवावस्था में ही बढ़ रहा है तो आपको तुरंत चाय को छोड़ देना चाहिए, चाय नहीं लेना चाहिए। और आज की युवा पीढ़ी बिस्तर में 8 बजे जागरण और उसके बाद चाय पान कर रही है। अतः ये सारे जो रोग हैं वो रोग ऐसे लोगों पर अटैक करते हैं। सुबह खाइए कुंवर सा। जैसे कुंवर होता है, कलेऊ में जाता है तो रिशाता है, भोजन करता नहीं, थोड़ी बहुत लेता है। तो सवेरे जब आप भोजन करें तो स्वल्प जो है उसका नाम भी है स्वल्पाहार, थोड़ा आहार लीजिए। तो कह रहे हैं सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। देर रात तक जागना रोगों का जंजाल। ये तो 100% सत्य है कि जो युवा पीढ़ी है वो कम से कम 12 या 2 बजे तक निश्चित रूप से जागती है, और 8 बजे तक 90% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 8 बजे तक सोते हैं। ये भी एक बीमारी का कारण है। अपच आंख के रोग संग तन भी रहे निढाल। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो पाचन क्रिया है वो पाचन क्रिया समय से संपादित नहीं होगी, फलतः आप बीमार होंगे और आंख से संबंधित रोग हो सकते हैं। इसलिए जागरण कम करते हुए अपनी नित्य क्रिया को संपादित करना चाहिए। दर्द घाव फोड़ा चुभन सूजन चोट पिराई, 20 मिनट चुंबक धरो पिरवा जाए हेराई। 70 रोगों को करे चूना हमसे दूर, दूर करे ये बांझपन सुस्ती अपच हुजूर। भोजन करके जो हिए केवल घंटा डेढ़, पानी इसके बाद पी ये औषधि का पेड़। अर्थात आप भोजन करने के उपरांत साक्षात जलपान ना करें, कुछ 1-1.5 घंटा विश्राम ले लें। बहुत प्यास लगी है, मान लीजिए कुछ नहीं अच्छा लग रहा है बिना जल के, कुछ और लेना चाहते हैं, तब आप थोड़ा जो है थोड़ी 1 कुल्ला तक जल ले सकते हैं। और अलसी तिल नारियल घी सरसों का तेल, यही खाइए नहीं तो हार्ट समझिए फेल। अर्थात अलसी, तिल, नारियल, घी या सरसों का तेल, इनको खाइए और रिफाइंड डालडा इत्यादि के चक्कर में बिल्कुल न पड़िए, नहीं तो फिर हार्ट फेल होने की संभावना पूर्ण रूप से होती है। पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, श्वेत नमक है सागरी, ये है जहर समान। पहले तो भोजन में नमक नहीं लेना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में निरूपित किया गया है। अगर लेना भी है तो आप सेंधा नमक लीजिए, पहाड़ी नमक बिल्कुल न लीजिए, और सागरी जो नमक है समुद्र से जो बन करके आता है वो तो जहर के समान है, इसलिए उसको तो लेना ही नहीं चाहिए। अल्युमिनियम के पात्र का करता है जो उपयोग, आमंत्रित करता सदा वह 48 रोग। फल या मीठा खाई के तुरत न पीजे नीर,
ये सब छोटी आत्में बनते विषधर तीर। चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति। आज के लोग क्या करते हैं, चलनी मंगा लेते हैं और जो पौष्टिक है उसको हटा देते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, आप जब आटा पिसवाएं तो उसमें परिपूर्णता के साथ, पूर्ण शुद्धता के साथ आप अपनी पूर्व की क्रियाओं को संपादित करिए और आटा को छाने ना, ऐसे ही पान करिए, देखिए लाभ होता है कि नहीं। चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति, गेहूं मोटा पीसिए दिल में बढ़े विरक्ति। रोज मुलहठी चूसिए कफ बाहर आ जाए, बने सुरीला कंठ भी सबको लगत सुहाए। भोजन करके खाइए सौंफ गुड़ अजवान, पत्थर भी पच जाएगा जाने शकल जहान। और आज की युवा पीढ़ी क्या करती है, ना सौंफ लेती है, ना गुड़ लेती है, ना अजवान लेती है। लेती क्या है तो राष्ट्रीय। ये भी एक भयंकर रोगों का घर है। राष्ट्रीय भी नहीं पान करना चाहिए, इसको कभी न खाएं। लौकी का रस पीजिए चोकर युक्त पिशान, तुलसी गुड़ से धा नमक हृदय रोग निदान। हृदय से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को रोग है तो तुलसी गुड़ सेंधा नमक इत्यादि और चोकर युक्त आटा लें और उसको मिला करके लौकी का रस भी डालें, फिर उसका पान करें तो जो हृदय से संबंधित रोग होते हैं वो नहीं होंगे। चैत्र माह में नीम की पत्ती हर दिन खावे, ज्वर डेंगू या मलेरिया 12 मील भगावे। 100 वर्षों तक वह जिए लेते नाक से श्वास, अल्पकाल जीवे करे मुंह से श्वासोच्छ्वास। हम कोई साइकिल चलाएं या कहीं हम एक्सरसाइज करने पर नाक से और मुंह से भी सांस लेते हैं, ये बहुत ही हानिकारक है। आप एक्सरसाइज या दौड़ भाग या साइकिल इत्यादि उतना ही तेज चलाएं जितने में आपकी श्वासोच्छ्वास मुख से ना हो, नासिका से ही हो। शीतम गर्म जल से कभी करिए मत स्नान, घट जाता है आत्मबल नयनन को नुकसान। ठंडियों में लोग प्रायः गर्म जल से स्नान करते हैं, वो बिल्कुल ही हमारे लिए हानिकारक है, जिससे आत्मबल घटता है और नेत्रों को नुकसान होता है। हृदय रोग से आपको बचना है श्रीमान, सुरा चाय या कोल्ड ड्रिंक का मत करिए पान। अगर नहावे गर्म जल तन मन हो कमजोर, नयन ज्योति कमजोर हो शक्ति घटे चहुं ओर। तुलसी का पत्ता करे यदि हरदम उपयोग, मिट जाते हर उम्र में तन के सारे रोग, तन के सारे रोग। इस प्रकार से इस दोहावली का निरूपण किया गया है। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। नमो नमः।